नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने जिस तरह के दावे किए थे, अब उस पर खरा उतरने का समय आ गया है। ऐसे में विधानसभा चुनाव में जीत के जरिए कांग्रेस 2019 के लोकसभा चुनाव को भी साधने में लगी हुई है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के सामने कई चुनौतियां हैं, जिसको लेकर गहलोत सरकार अपने लिए गए फैसलों से किसानों को कर्ज मुक्त कर खुश कराने की कोशिश कर रही है। ऐसे में जल्द ही गहलोत सरकार किसानों के लिए बड़ा फैसला ले सकती है। वहीं बड़ा सवाल यह है कि किसानों के कर्ज माफी के लिए क्या जादू चलाएंगे गहलोत। राजस्थान में किसानों के लिए की गई घोषणा और विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद कांग्रेस सरकार ने इसे अमली जामा पहनाने की भी तैयारी कर ली है। ऐसे में राजस्थान सरकार के सामने किसानों की कर्ज माफी सबसे बड़ी चुनौती है। हर किसी के जहन में बस अब एक ही सवाल है कि सरकार तो बन गई, लेकिन जो वादा किया गया था किसानों की कर्ज माफी का, उसे गहलोत कैसे पूरा करेंगे। आज इसी सबसे बड़े मुद्दे पर बड़ी खबर में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। क्या किसान होगा कर्ज मुक्त? राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत करेंगे किसानों का कर्ज माफ। किसानों की कर्ज माफी सबसे बड़ा एजेंडा। कैसे होगा किसानों का कर्ज माफ? गहलोत कह चुके हैं राज्य में आर्थिक तंगी की बात। कहां से लाएंगे किसानों के कर्ज माफी के लिए पैसा? कर्ज माफी के लिए क्या जादू चलाएंगे गहलोत? क्या अपने वायदे पर खरा उतर पाएगी कांग्रेस? क्या किसानों को कांग्रेस देगी राहत? एक बार फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री बने अशोक गहलोत शपथ लेने के अगले दिन से ही एक्शन मोड में आ गए हैं। अशोक गहलोत की ओर से सबसे पहले किसानों के कर्ज माफी के मुद्दे पर ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि राजस्थान की सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने किसानों को 10 दिनों में कर्ज मुक्त बनाने का वादा किया था। ऐसे में जब राजस्थान की सत्ता की चाबी कांग्रेस की झोली में आ गिरी है, तो कांग्रेस को अपने वादों पर खरा उतरने का भी समय आ गया है। दरअसल 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार आने के बाद से जहां मध्य प्रदेश में किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ हो गया है, वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनते ही किसानों के कर्ज माफ का ऐलान कर दिया गया। ऐसे में गहलोत मंत्रिमंडल की पहली ही बैठक में किसानों की कर्ज माफी सबसे बड़ा एजेंडा रहेगी। इसका संकेत देते हुए शपथ ग्रहण से ठीक पहले पायलट ने कहा था कि किसानों की कर्ज माफी उनकी सरकार की पहली प्राथमिकता है। वहीं अगर देखा जाए तो राजस्थान की कांग्रेस सरकार अगर अपने वादों को पूरा करती है, तो इससे राज्य के सरकारी खजाने पर करीब 1 लाख करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। बहरहाल जिस वादों के जरिए कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की है, ऐसे में किसानों के लिए खरा उतरना राज्य सरकार की प्राथमिकता होगी, जिसके लिए राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि गहलोत के कैबिनेट बैठक में किसानों के लिए क्या कुछ नया फैसला लिया जाता है। न्यूज इंडिया के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। तो किसानों की कर्ज माफी का वादा किया गया था कांग्रेस की तरफ से। अपने घोषणा पत्र में भी कहा गया था कि 10 दिन के भीतर किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा, लेकिन सवाल उठता है कि कर्ज माफी होगी कैसे, इतना पैसा आएगा कहां से, जबकि गहलोत कह चुके हैं कि उन्हें खजाना खाली मिला है। अब हर किसी के जहन में यही सवाल है कि क्या वाकई अब इस सरकार में किसान कर्ज मुक्त होंगे। फिलहाल इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो चुके हैं डॉक्टर राजेश कोठारी जी, जो अर्थशास्त्री हैं। डॉक्टर राजेश कोठारी जी, आपका स्वागत है न्यूज इंडिया पर। इसी के साथ हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रवक्ता आरसी चौधरी जी। आरसी चौधरी जी, आपका स्वागत है न्यूज इंडिया पर। जी आरसी चौधरी जी, पहला सवाल आप ही से बनता है, क्योंकि अब आप सरकार में आ चुके हैं। पहले विपक्ष की भूमिका में थे, तब आप किसानों की बात करते थे, किसानों की समस्याएं उठाते थे, सरकार से कहते थे कि भाई किसान परेशान है, कर्ज में डूबा है, आप कर्ज माफ नहीं करते हैं। लेकिन
अब जब कांग्रेस सत्ता में आ गई है, गहलोत जी की सरकार बन चुकी है, तब ऐसे में सबसे बड़ा और पहला प्रश्न यही उठता है कि कौन सा अब जादू चलाएंगे गहलोत जी जिससे किसानों का कर्ज माफ हो जाएगा। अगर माफी पर दस्तखत कर भी दिए तो इतना पैसा लाएंगे कहां से? भानु जी, आप निश्चित रूप से करें, कांग्रेस पार्टी ने किसानों की आवाज को बहुत मुखर किया, चाहे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, चाहे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट जी हों। उन्होंने किसानों को लेकर सभाएं की, किसानों को लेकर किसान न्याय यात्राएं भी की। ये किसान कर्ज माफी कोई खैरात में नहीं चाहता है, किसान अपने स्वाभिमान के साथ में चाहता है। किसान को बेबस और मजबूर किया गया क्योंकि जो उसका उत्पादन था उसकी खरीद नहीं हो पाई, उसे औने पौने दामों में मंडी के बाहर दलालों को बेचनी पड़ी, इसलिए किसान मजबूर हुआ और पहली बार प्रदेश के अंदर, इस सूबे की सरकार के अंदर 150 किसानों ने आत्महत्या की। किसान के कर्ज माफी से उसको एक राहत हो सकती है जिससे वो मुख्य धारा में लौट के आ जाए, नए आधुनिक उपकरणों के साथ में नई उसकी फसल बिके, तभी उसको असली राहत मिल पाएगी। कांग्रेस पार्टी ने जो वादा किया था उस वादे के लिए पार्टी के जो सूबे के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो वादे किए हैं वो वादे पूर्ण करेगी। और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी ने भी 17 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह से पहले उन्होंने कहा कि कैबिनेट की पहली बैठक के अंदर यह फैसला लिया जाएगा और किसानों को कर्ज माफ किया जाएगा। निश्चित रूप से राज्य के अंदर चुनौती है कर्ज माफ, आप सही कह रहे हैं। चुनौती इसलिए है कि राज्य के अंदर जो आज राजकोषीय घाटा है वो 3,10,000 करोड़ रुपए है। आज सरकार लोन लेने की स्थिति में है नहीं। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने जो 8,000 करोड़ का जो कर्ज माफी की बात की, उसके अंदर सिर्फ 2,000 करोड़ का बजट में प्रावधान था। उसका बाकी का जो पैसा है वो पैसा इस नई सरकार को चुकाना है। और अपेक्स बैंक ने भी एनसीडीसी से 2,200 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। निश्चित रूप से चुनौती है, लेकिन चुनौती के साथ में इस वर्ग को राहत देना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही एक ऐसा वर्ग है जो दूसरों का भी पेट भरने के लिए अन्न का उत्पादन करता है, अपना पेट बाद में और दूसरों के लिए पहले भरता है। इसलिए इसके लिए सभी मिलजुल के और फैसला जी आप बार बार कह रहे हैं कि किसानों को राहत देना बहुत जरूरी है, हमारे देश के अन्नदाता हैं वो कहीं ना कहीं इस कर्ज माफी से मुख्य धारा में लौट सकेंगे। लेकिन ये तो बताइए, ये कर्ज माफी आप करेंगे कैसे? दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि खजाना खाली मिला है, आप कर्ज लोन ले नहीं सकते हैं। तो फिर अब ऐसा कौन सा हथकंडा है, ऐसी कौन सी रणनीति है कांग्रेस के पास जो किसानों का जो कर्ज है वो इतनी बड़ी रकम को माफ कर दिया जाएगा, जबकि वादा आपने महज 10 दिन के भीतर माफ करने का किया है? भानु जी, आप जो बात बार कह रहे हैं ये कोई मैं झूठ बोल रहा हूं, आप न्याय की भूमिका में बैठे हैं। अगर राज्य के ऊपर अगर राजकोषीय घाटा इतना नहीं है, राज्य का अगर जो लास्ट बजट जो पेश हुआ उस बजट पेश के अंदर 28,000 करोड़ का कर्ज लिया जा सकता था, उसमें 25,000 के लगभग कर्ज लिया जा चुका है। इसलिए आप जो बात कर रहे हैं वो सही है, लेकिन किसानों को राहत देने के लिए किस प्रकार से समाधान हो, किस प्रकार से उनको राहत दी जाए, विपक्ष भी आएगा, हम भी आएंगे, कैबिनेट के अंदर निर्णय करेंगे। और आप जैसे सभी और अर्थशास्त्री जो भंडारी साहब जैसे बैठे हैं, इन सब का कहीं ना कहीं कोठारी साहब जैसे जो विवेक से लेके निर्णय करेंगे, इस राज्य की आर्थिक स्थिति भी ना डगमगाए और किसानों को राहत मिले, ऐसे ही निर्णय लेना है। निर्णय लेके सिर्फ घोषणा कर देने मात्र से नहीं हो जाएगा। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हमने 50,000 तक का कर्ज माफ कर दिया, लेकिन आज भी किस प्रकार से जो चुकाना है, क्या उसकी व्यवस्था बजट में प्रावधान था? नहीं। इसलिए राज्य को अपनी आर्थिक गति के साथ में किसानों को राहत दी जाए, इसका कैबिनेट के अंदर सोच विचार करके, और कहा है कैबिनेट का पहला फैसला है वो किसान कर्ज माफी को लेके होगा। चलिए अब अर्थशास्त्री जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, डॉक्टर राजेश कोठारी जी, उनसे भी राय ले लेते हैं। डॉक्टर राजेश कोठारी जी, आपने आरसी चौधरी को सुना, जैसा कि उन्होंने बताया कि प्रदेश कर्ज में है, लोन लेने की स्थिति में नहीं है, और किसानों का जो कर्ज है वो भी माफ करना बेहद जरूरी है। और जरूरी इसलिए भी क्योंकि घोषणा पत्र का सबसे बड़ा वायदा यही है। दूसरा वायदा है बेरोजगारी मिटाना, लेकिन उससे पहले किसानों का कर्ज माफ करना। और शपथ लेने के वक्त भी पायलट जी कह चुके हैं कि कर्ज माफी होगी। अब सवाल उठता है कि कर्ज माफी आखिर कैसे? पैसा आपके पास है नहीं, रणनीति अभी बनेगी आगे चल के, लेकिन उससे पहले वो जो 10 दिन का वक्त में जो आपने वायदा किया है, इस 10 दिन में कैसे कर्ज को माफ किया जा सकता है? आवाज गई। कह रहे हैं 10 दिन में कर्ज कैसे माफ किया जा सकता है, ऐसी स्थिति उसमें अपना जी आवाज आपकी
जी कोठारी जी, आवाज आ रही है आप तक? बानू जी अब आई आवाज आपकी। जी कोठारी जी, मैं अपना सवाल दोहराता हूँ। भानु जी सुन रहे हैं मेरे को आप? हाँ जी, मुझे आवाज आ रही है आपकी जी। मैं सवाल दोहराता हूं अपना। बोलिए। आपने आरसी चौधरी जी को भी सुना था। हाँ, वो कह रहे हैं कि लोन लेने की स्थिति में नहीं है, खजाना खाली मिला है। अभी कैबिनेट दल की बैठक जब होगी तब उसके बाद विधायक दल की बैठक के बाद जो भी कैबिनेट की बैठक के बाद जो भी रणनीति बनेगी तब वो रणनीति बनेगी। उधर किसानों का भी कर्ज माफ करना बेहद जरूरी है। तो अब ऐसे में क्या ये पॉसिबल है कि मौजूदा सरकार किसानों का कर्ज 10 दिन के अंदर माफ कर सकती है? भानु जी, आज के तारीख में जो राज्य सरकार की आर्थिक व्यवस्था है और जो प्रूडेंट फाइनेंशियल नॉर्म्स है जी, उसके हिसाब से ये व्यवस्था दूर दूर तक संभव नहीं दिखती। जी जी, क्योंकि राज्य सरकार की जो आर्थिक स्थिति है वो इतनी दयनीय अवस्था में है कि और ज्यादा कर्ज का डोज और ज्यादा कर्ज की मात्रा कहीं हमें आर्थिक रूप से दिवालिया घोषित ना कर दे। मेरी सबसे टेंशन ये है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं, जो छोटे किसान हैं, जो सीमांत किसान हैं, उनका कोई कर्ज है, बिल्कुल हमें सरकार को मदद करनी चाहिए। पर मदद करे कैसे? उनका दर्द महसूस करते हैं, पर सवाल उनका मदद करे कैसे? क्योंकि आज हालत ये हो रही है कि सरकार अब क्या करेगी। ठीक है, सरकार को जनतंत्र में जन के ऊपर तंत्र भारी पड़ते हुए सरकार अब क्या करेगी? बजट आएगा, इंटरिम बजट भी आएगा, उस बजट के अंदर हमारे ऊपर करों का एक अतिरिक्त भार सरकार ला देगी। इसका अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि जितने भार के साधन थे वो सब सरकार पहले ही इसको एक्सपर्ट कर चुकी है। हमारी देनदारी इतनी ज्यादा है, आमदनी बिल्कुल नहीं है। पिछले 2-2.5 सालों में काम धंधे जिस तरह चौपट हुए हैं, सरकार के पास में राजस्व में कोई सुझाव या कोई सुधार नहीं दिखता है। तीसरी बात जो आपसे कहना चाहता हूं सर, कि हम हमेशा, वो भले किसान हो या बैंक हो, इन सब को हम लोग पैरासाइट क्यों बनाने में तुले हुए होते हैं? मतलब किसने गलती करी उसको ऋण माफ कर दिया, यानी ऋण माफ करना सॉल्यूशन नहीं है भाई। उसको सक्षम बनाओ, उसको नई तरीके से सिखाओ, वहां शायद फोकस नहीं है। और आज जो हालत ये है देश के अंदर कि हम सब लोग कभी सब्सिडी के ऊपर, कभी इमदाद के ऊपर, कभी अनुदान के ऊपर शायद अर्थव्यवस्था को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। मुझे नहीं लगता कि एक सशक्त अर्थव्यवस्था इससे डेवलप होगी। मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि जो लघु किसान है उसका कर्ज माफ होना चाहिए, पर कर्ज माफ करने की स्थिति आई कैसे, ये भी तो देखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर कोठारी जी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर ये स्थिति पैदा क्यों हो रही है, ये स्थिति सामने क्यों आ रही है, क्यों किसान कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा है, क्यों आत्महत्या करने को मजबूर है? क्या हम सब्सिडी देते रहेंगे, अनुदान देते रहेंगे, क्या किसान को सक्षम नहीं बनाएंगे? ऐसे तमाम सवाल हैं। लेकिन दूसरी तरफ जैसा कि आपने बताया कि कर्ज माफी करने का एक रास्ता यही है कि टैक्स बढ़ा दिए जाए, कर का बोझ लाद दिया जाए। लेकिन अगर एक तरफ कर का बोझ ला देंगे, अगर आप किसानों को साधने के लिए कर बढ़ाएंगे तो आम आदमी पर भी तो महंगाई की मार पड़ेगी, वो भी तो कर के बोझ के तले दब जाएगा। भानु जी, आम आदमी की आवाज एक समूह की आवाज के सामने दब जाती है। जी, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि आज जैसे सरकार पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ा देती है, पहले तो विरोध भी होता था, आजकल विरोध होता ही नहीं है। आम आदमी ने सहना सीख लिया है मजबूरी के अंदर। आज आप पेट्रोल के प्राइस 10 रुपए बढ़ा दीजिए, छोटे मोटे कुछ विरोध होगा, बाकी सब लोग बर्दाश्त कर लेंगे, नहीं भाई तुम्हारा ऐसा ही होने वाला है। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ऋण माफी का जो पर्पज ये होना चाहिए कि जो जेन्युइन है, जो जिसका केस उसको माफ किया जाए, अन्यथा जो ऑनेस्टी से अपना कर चुका रहा था वो भी अब विमुख हो जाएगा कर चुकाने के लिए कि मुझे क्यों चुकाना है, एक दिन मेरे को भी इसमें माफी मिल जाएगी। सो हम अर्थव्यवस्था को अर्थ के ऊपर ना डेवलप करके भावनात्मक रूप से, इमोशनल रूप से या सब्सिडी रूप में डेवलप करना चाहते हैं, जो कि किसी भी देश के लिए उचित नहीं है। मेरा ये मानना है, मैं फिर कह रहा हूं आपको कि सरकार के पास में या तो ऑप्शन नहीं है, जो ऑप्शन नजर आता है कि वो सिर्फ यह है कि आगामी बजट आप देख लीजिएगा, टैक्स बढ़ेंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और सरकार ये कहेगी चूंकि अब कड़े फैसले लेने का वक्त आ गया है। मुझे नहीं लगता कि एक वर्ग को खुश करने के लिए बहुत बड़े वर्ग को हमें नाराज करना होगा। और फिर
जो ईमानदार टैक्स पेयर है देश के अंदर, उसकी क्या गलती है कि उसका पैसा, कड़ी मेहनत, उसका पैसा हम इस तरह उसको जाया करें। बिल्कुल बिल्कुल कोठारी जी, आपका कहना बिल्कुल जायज है। बिल्कुल मदद करनी चाहिए। जी, आरसी चौधरी से इसका जवाब लेंगे। चौधरी साहब, जैसा कि कोठारी जी बता रहे हैं कि एक वर्ग को खुश करने के लिए दूसरे वर्ग को नाराज करना पड़ेगा, क्या ये सरकार चाहेगी? क्योंकि सरकार अगर किसानों को खुश करती है, उनका कर्ज माफ करती है, तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे, और टैक्स बढ़ाने का सीधा सीधा मतलब है व्यापारियों पर बोझ बढ़ जाना, आम जनता पर बोझ बढ़ जाना, अन्य लोगों पर बोझ बढ़ जाना। अगर आप सिर्फ किसानों को खुश करते हैं तो इन अन्य वर्गों को आप नाराज कर देंगे। क्या सरकार ऐसा करना चाहेगी? बानो जी, कोठारी साहब हैं, वो निश्चित रूप से एक अर्थशास्त्री, और हर अर्थशास्त्री चाहता है कि उसका राज्य सशक्त हो आर्थिक रूप से, और इनकी जितनी आर्थिक मामलों में विधिवेता जो है ज्ञान, उतना किसी दूसरे को हो नहीं सकता। लेकिन भंडारी साहब ने यह भी कहा कि आखिर पिछले 2-3 सालों के अंदर, 3 साल से जिस प्रकार से पूरे जो छोटे जो व्यवसायी हैं उनकी कमर टूटी हुई है, उनके ऊपर नए टैक्स का अगर लगाए जाते हैं तो निश्चित रूप से और ज्यादा उनके लिए घातक हो सकता है। बिल्कुल। दूसरा, उन्होंने कहा कि आखिर ये स्थिति क्या हुई जिसके कारण किसानों का आज ये नौबत आई। किसान अपनी फसल का उत्पादन करता है, उसकी लागत होती है, लेकिन अगर हम उसकी फसल को खरीद नहीं पाते, हम उसको मार्केट अवेलेबल नहीं करा पाते, हम उसकी स्टोरेज की व्यवस्था नहीं करवा पाते, तो किसान की लागत नहीं मिल पाती, और औने पौने दामों में जब वो मंडी में लेकर आता है, बेबस और लाचार हो जाता है। आपने तमाम देखें किस प्रकार से किसान ने अपनी उपज को सड़कों के ऊपर फेंका है और विरोध जताया है। आखिर किसान को 4 साल में हमने बेबस और मजबूर करके इतना कर दिया कि उसकी फसल की लागत का भी हमने मूल्य दे नहीं पाए। इसलिए इस किसान एक बहुत बड़ा वर्ग है। इस वर्ग को वो अपनी खून और पसीने से उस चिलचिलाती धूप के अंदर काम करता है। हम उस पर कहीं कोई रहम नहीं कर रहे हैं। वो भी कहीं, मुझे नहीं लगता कि किसान कोई बीक का कटोरा लेके इस प्रदेश की जनता से मांगना चाहता है। स्वाभिमानी है वो, बहुत स्वाभिमानी है। लेकिन अगर उसको हमारे दंश ने, हमारी शासन ने, सूबे की सरकार ने अगर दंश दिया है तो उसका राहत देने का काम भी सरकारों का आता है, और कुछ लोक कल्याणकारी निर्णय लेने पड़ते हैं जिससे किसी वर्ग को राहत दी जा सके। और भंडारी साहब ने कहा, कोठारी साहब ने कहा, निश्चित रूप से सही कह रहे हैं कि आगे से ऐसी स्थिति ना हो, इसलिए उसकी उपज एमएसपी पे, हमने एमएसपी तो डिक्लेयर कर देते, लेकिन खरीद तो हो उसकी, ऐसा यंत्र तो बने जिससे उस पर खरीद तक वहां पे जब जाए तो जो टोकन भी जारी किए, किस प्रकार से चौधरी साहब, आरसी चौधरी जी उसके अंदर किया। आरसी चौधरी जी, एक बात बताइए, आपको यह पता है, आप ये मानते हैं कि खजाना खाली था प्रदेश का? देखिए, मैं क्या, इसमें तो जो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो ठीक है, मुझे ये बताइए, आपको पहले से ये आकलन था कि हाँ प्रदेश पर इतना कर्ज है? आपको पहले से पता था कि प्रदेश पर काफी कर्ज है, आगे आप लोन ले नहीं सकते? मैं ये कह रहा हूं बानू जी, जब 2013 में कांग्रेस की सरकार गई तब राज्य के ऊपर जो कर्ज था वो 1,09,000 करोड़ रुपए का था जी। आज 3,10,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। 2 लाख करोड़ का कर्ज इस राज्य की जनता पे बढ़ा है। तो जब उसके बावजूद चाहे एमएसएमई के लोग हों, चाहे किसान हो, उस किसान को और छोटे जो व्यापारी हैं उनको हमने मजबूर कर दिया। चौधरी साहब, ठीक है चौधरी साहब, ये जवाब दीजिए, जब कांग्रेस को पता था कि इतना कर्ज है, सरकारों का होता है। चौधरी साहब, आरसी चौधरी जी, जब कांग्रेस को यह पता था कि इतना कर्ज है प्रदेश पर पहले से ही, और अगर नई सरकार आती है, जो भी सरकार आएगी, उसकी पहली प्राथमिकता कर्ज चुकाना होगी प्रदेश का, तो फिर ऐसी घोषणाएं क्यों की गई, ऐसे वादे क्यों किए गए जो पूरे नहीं हो सकते, जिनको पूरा करना एक चुनौती होगा? अगर आपने अब अपने वादे पूरे नहीं किए तो इसका खामियाजा आपको लोकसभा चुनाव में भी उठाना पड़ सकता है। बानो जी, सबसे पहले तो मैं ये जानता हूं कि चुनाव की राजनीति किसी पार्टी के लिए हो सकती है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि किसी भी प्रदेश का अगर कोई बहुत बड़ा वर्ग जी तो बता दें कि हमारे साथ आरसी चौधरी जुड़े हुए थे, कांग्रेस प्रवक्ता, और डॉक्टर राजेश कोठारी जो अर्थशास्त्री हैं वो जुड़े हुए थे।
राजेश कोठारी का साफ तौर पर कहना है कि जो वादे कांग्रेस ने कर दिए हैं किसानों से, उसे पूरा करना इतना आसान नहीं है, वो एक बड़ी चुनौती है। बल्कि उनका तो कहना यहां तक है कि ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर किसानों का कर्ज माफ किया जाता है तो कहीं ना कहीं टैक्स भी बढ़ाए जाने हैं। जी आरसी चौधरी जी, सवाल यही बनता है कि जब कांग्रेस को पता था कि इतना लोन है प्रदेश पर, इतना कर्ज है, तो ऐसे वादे नहीं करने थे। और अगर अब वादे पूरे नहीं करते हैं तो लोकसभा चुनाव में नुकसान होगा और विपक्ष को तो मुद्दा मिल ही जाएगा। बल्कि विपक्ष तो अभी भी कहता है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बानू जी, मैं एक बात कहा, मैंने इस बात का दोबारा जिक्र करना नहीं चाहता। ये मुद्दा राजनीति का नहीं है, ये मुद्दा इस प्रदेश के एक बहुत बड़े वर्ग का, जहां पे 60 लाख से ज्यादा किसानों के जो परिवार हैं, उन परिवारों को राहत देने का है। वो परिवार मुख्य धारा में लौट सके। वो परिवार इस प्रदेश के अन्नदाता हैं और वो इस प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता का पेट भर सके। इसलिए हमें जरूरी है कि किस प्रकार उसको मुख्य धारा में लेके आए। और ये कोई भी सरकार हो, उसका दायित्व बनता है। अगर भाजपा की सरकार ने अगर उसको दंश दिए हैं और उसने सरकार का बदलाव किया है, तो सरकार का बदलाव किसी उम्मीद के साथ में किया है, उसका सशक्तिकरण होना चाहिए। मैं कोठारी साहब की इस बात से सहमत हूं कि राहत कभी भी फौरी तौर पे हो सकती है, जब तक हम उसको सशक्त नहीं करेंगे। लघु और सीमांत किसानों के अंदर यह सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि वो छोटी छोटी उनकी उपज होती है और कर्ज छोटे छोटे फसली ऋण लेके हो, चाहे साहूकार से लेके हो, उसको उस फसल की उम्मीद के अलावा कोई चारा भी नहीं है। और पूरा परिवार एक छोटे से जमीन के टुकड़े पर आश्रित होता है। इसलिए उसकी राहत इस प्रदेश की सबसे जरूरत है। और हम कोठारी साहब जैसे अर्थशास्त्री हैं, इस प्रदेश के अंदर और बहुत से लोग हैं, चाहे हमारे विपक्ष राजनीतिक दल, चाहे भारतीय जनता पार्टी भी हो, हम इस राज्य को सशक्त एक आर्थिक रूप से भी हो, चलिए कर्ज कम हो और लोगों को राहत मिले। चौधरी जी, राजेश कोठारी जी, डॉक्टर राजेश कोठारी जी, चलना चाहते हैं। डॉक्टर राजेश कोठारी जी, जिस तरह से कर्ज माफी की बातें करती आई हैं सरकार और वक्त वक्त पर कर्ज भी माफ करते रहे हैं, चलिए ठीक है, जब प्राकृतिक आपदा आती है कर्ज माफ कर दिया जाता है और होना भी चाहिए। फसलों को नुकसान हो जाता है, जो खून पसीने से किसान अपनी फसलों को सींचता है, और अगर वो प्रकृति की मार से खराब हो जाती है तो बहुत दुख होता है, दर्द होता है। किसान के सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है, क्योंकि वही उसकी रोजी रोटी होती है। लेकिन अगर बार बार इस तरह से वायदे किए जाएंगे तो क्या किसान ऐसे वादों से और पंगु नहीं हो जाएगा? और अगर वायदे पूरे नहीं होते हैं तो किसान खुद को छला हुआ महसूस नहीं करेगा? भानु जी, आपकी बात को मैं इस तरह कहना चाहूंगा कि जहां तक किसान की आर्थिक हालात है, निश्चित रूप से लघु छोटे किसान के हालात कोई स्ट्रांग या सुदृढ़ नहीं है सर जी। बिल्कुल, वो वास्तव में मदद के हकदार है, पर मदद करी कैसे जाए वो एक इशू है जी। मेरा मानना यह है कि जो छोटे किसान हैं, क्या सरकार उनके लिए जो कृषि के इनपुट्स हैं, जिसमें हम खाद शामिल कर सकते हैं, हम लोग बीज शामिल कर सकते हैं और जो तकनीक शामिल कर सकते हैं, क्या सरकार उन इनपुट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट या बहुत कम दामों पे उपलब्ध नहीं करा सकती क्या, ताकि उसकी लागत कम हो सके? जी। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि जिस हिसाब से उसको फर्टिलाइजर खरीदना पड़ रहा है, जिस रेट पर खरीदना पड़ रहा है, जिस रेट में उसको बीज खरीदना पड़ रहा है, उसकी लागत बढ़ जाती है और लागत बढ़ने के साथ उसको मार्केट से अपनी लागत नहीं निकल पाती और वो ऋण के कुचक्र में फंस जाता है। तो पहली बात तो हमें कोशिश करनी चाहिए और कोशिश इसी दिशा में होनी चाहिए कि उसकी इनपुट कॉस्ट कम से कम हो। दूसरी ओर, अगर हमें मालूम है, जैसे मान लीजिए हम आज एक महाराष्ट्र का उदाहरण लें, नासिक में सबको मालूम है कि प्याज बहुत ज्यादा होता है और वो प्याज सड़क पे फेंका जाता है। हमारे रास्ते में बहुत सी फसलें सड़क पे फेंकी जा रही है। तो क्या हमारे पास में कोई प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी या कोई प्रोसेसिंग प्लांट की जिसका वैल्यूएशन कर कर हम लोग काम नहीं कर सकते क्या? सबको मालूम है कि आज भी हम एक कृषि प्रधान देश हैं। कृषि की उपज का जो प्रिजर्वेशन है, जो स्टोरेज है और जो प्रोसेसिंग में, उसमें हम लोग एक छोटा सा देश इजराइल उससे भी कहीं ज्यादा पिछड़े हुए हैं। तो सवाल उठता है कि आप किसी को मदद देने के बहाने बैसाखी पकड़ा दोगे तो वो चलना भूल जाएगा। बिल्कुल, बैसाखी उसको दीजिए जो वास्तव में चल नहीं पा रहा, पर जो चल पा रहा हो उसको जबरदस्ती आप इस पे लेके आएंगे तो निश्चित रूप से आने वाली फौज हमें उन्हीं लोगों की मिलेगी जो आपकी तरफ मदद, इमदाद, अनुदान, सब्सिडी की ओर देखती हुई होगी और हम सशक्त भारत
या सशक्त किसान का जो सपना है वो किताबों में सिमट कर रह जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल कोठारी जी आरसी चौधरी जी, अब सवाल यही बनता है कि क्या उन किसानों की भी कर्ज माफी होनी चाहिए जो सशक्त हैं, मजबूत हैं, जो अपना कर्ज खुद अदा करना चाहते हैं, जो स्वावलंबी हैं, वो भी उस दायरे में आते हैं कि उनका कर्ज माफ हो, और जो माफ करने के काबिल नहीं है, जिनकी फसलें नष्ट हो गई हैं या जो बहुत ही आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, सिर्फ उनका कर्ज माफ होना चाहिए, या कोई ऐसी योजना सरकार लाए कि हर कोई इसके दायरे में रहे भी और न भी रहे, क्योंकि जो सशक्त हैं अगर वो भी, उनको भी प्रलोभन दे दिया जाएगा कि आपका कर्ज माफ हो जाएगा, तो वो भी आराम से बैठ जाएंगे, वो भी सोचेंगे कि नहीं, मुझे कर्ज देना ही नहीं है, सरकार ने वादा कर तो दिया है। बानो जी, निश्चित रूप से कोठारी साहब जो कह रहे हैं कि हम उसको किस प्रकार, किसान को जो नए, उसकी एक तो लागत किस प्रकार से कम हो, हमने उस पर इम्पोज किया। जो फर्टिलाइजर यूज करते हैं फर्टिलाइजर्स को हमने बढ़ा दिया। जितने कृषि यंत्र हैं वो पहले टैक्स के दायरे में नहीं थे, उन्हें टैक्स के दायरे में ला दिया। राज्य में चाहे जो डीजल जो यूज करता है उसके पार हमने 11 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, राज्य ने उसके ऊपर वेट बढ़ा दिया। सीड्स की जो पैसा है उसकी भी लागत बढ़ी, और उसे बेचने के लिए जब मौका आया तब उसकी फसल बिकी नहीं। आधुनिकीकरण कैसे किया जा सकता है, नई टेक्नोलॉजी कैसे वो उसको एम्पावर कर सकता है। 2 बीघा का किसान, छोटा जो किसान है, 2 हेक्टेयर का अगर कोई सीमांत किसान है, तो वो कैसे उसको ले सकता है। लेने के लिए निश्चित रूप से हम उसको हेल्प करें ताकि वो नई टेक्नोलॉजी से अपनी कृषि का उत्पादन बढ़ाए, उससे उसकी लागत कम हो और उसकी उपज ज्यादा हो, ताकि उसको मूल्य ज्यादा मिले। हमने जितने भी जो कृषि संयंत्र हैं, चाहे 1 मेगावाट का सोलर पावर का था या 5 मेगावाट का था या ड्रिपिंग सिस्टम था या स्प्रिंकलर सिस्टम था, सब पे हमने सब्सिडी का एक उस पे दिया था अनुदान। लेकिन वो जो 40% सब्सिडी थी वो इस भाजपा की सरकार में घट के 25% आ गई, 20% आ गई। जितने भी जो दूसरे किसान हैं यहाँ पे जो जमींदार के तौर पे है, जो बड़े किसान हैं वो बहुत कम है। इस राज्य के अंदर सबसे ज्यादा बड़ी अगर कोई आबादी है तो लघु और सीमांत किसान की है। लघु और सीमांत किसान की सबसे बड़ी आबादी के साथ में उसे सबसे बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि उसे बैंकों से कम लोन मिल पाता है और साहूकार के और या किसी दूसरे के नीचे ज्यादा दबाव होता है। इसलिए जरूरी है उसको राहत देके मुख्यधारा पे लेके आएंगे। और जो भंडारी साहब जो सुझाव दे रहे हैं और तमाम जो प्रदेश के और अर्थशास्त्री हैं, जो विशेषज्ञ हैं, निश्चित रूप से जब कैबिनेट की मीटिंग होगी उसके अंदर उन्हीं के लोगों के इस राज्य ये काम चल रहा है, और वो जब व्यू बन के आएंगे तो निश्चित रूप से ऐसा हो कि उनको राहत मिले और प्रदेश की जनता पे भी ज्यादा बोझ ना पड़े, इससे आगे बढ़ पाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बता दें कि अब सरकार बनने के बाद पहला सवाल यही उठ रहा है कि क्या प्रदेश का किसान कर्ज मुक्त हो पाएगा। 10 दिनों में किसानों के कर्ज माफी का जो वादा किया था वो सरकार पूरा कर पाएगी। अगर किसान कर्ज माफी का वादा पूरा करती है सरकार, तो कैसे, आखिर इतना पैसा कहां से आएगा। ये ऐसे तमाम सवाल हैं जो अभी सिर उठाए हुए हैं और जिनकी तरफ हर कोई नजर टिकाए देख रहा है कि आखिर सरकार ऐसा क्या करेगी कि किसान 10 दिन में कर्ज मुक्त भी हो जाए और आम जनता पर भी इसका भार ना पड़े। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।